Good morning, students. Yesterday we had discussed some questions of Heron's formula. So आज हम यहाँ पर next question discuss करेंगे. Now come to the question number first. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? यहाँ पर ये एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है यहाँ पर, और जो इसकी साइड है वो यहाँ पर दिया हुआ है ए. इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, सेम होती है. तो यहाँ पर जो इसकी साइड है वो यहाँ दी हुई है ए, ये भी ए है और ये भी ए है. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर यहाँ दिया है और हमें यहाँ पर इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है. हम यहाँ पर हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर यहाँ दिया है 180 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2s इक्वल टू 180. ये पेरीमीटर इसका दिया है. हम यहाँ से s फाइंड कर लेंगे. तो ये हो जाएगा, s है यहाँ पर सेमी पेरीमीटर. हेरॉन फॉर्मूला के लिए हमें तीनों साइड मालूम होनी चाहिए और हमें यहाँ से सेमी पेरीमीटर मालूम होना चाहिए, तब हम यहाँ पर इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे. तो ये s इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे. तो ये हो जाएगा 90. तो जो सेमी पेरीमीटर हमें यहाँ से मिला स्मॉल s, ये मिला यहाँ पर 90. अब हम यहाँ पर तीनों साइड इक्वल है. हम यहाँ पर एक साइड को जो a की वैल्यू आएगी वो तीनों हो जाएंगी. ट्राइंगल की तीनों साइड की वैल्यू होगी. तो यहाँ पर सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है s इक्वल टू तीनों साइड का सम हो जाएगा. तो a प्लस a प्लस a प्लस a. ट्राइंगल की तीनों साइड को हम लिखते हैं जिसे हम पहले लिखते थे a प्लस, पहले हम लिखते थे s इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2. तो वहां पर a फर्स्ट साइड होती थी ट्राइंगल की, b सेकंड साइड होती थी और c थर्ड साइड होती थी. लेकिन यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पर तीनों साइड इक्वल है. तो यहाँ पर तीनों साइड a है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया a प्लस a प्लस a. और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2. इसी को हम लिख सकते हैं 2s इक्वल टू a प्लस a प्लस a. और ये हो जाएगा यहाँ से 2s. 2s क्या यहाँ पर पेरीमीटर है. पेरीमीटर यहाँ पर गिवन है 180 सेंटीमीटर. पेरीमीटर इट मीन्स 2s यहाँ पर दिया हुआ है 180. तो यहाँ पर हम 2s की जगह पर लिख देंगे 180. ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 3a. अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं. तो ये हो जाए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3a इक्वल टू 180 और a इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3. ये कैंसिल, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 60. अब ये a 60 है, इट मीन्स यहाँ पर ट्राइंगल की साइड हमें मिल गई 60. तीनों यहाँ पर साइड इसकी a है तो ये तीनों साइड यहाँ पर 60 60 60 हो जाएंगी. और सेमी पेरीमीटर हमें यहाँ से मिला है 90. सेमी पेरीमीटर 90 है और इस ट्राइंगल की तीनों साइड है वो कितनी है 60. ये भी 60 है, ये भी 60 है
और ये भी 60 है। अब हम इसका ये जो ट्रैफिक सिग्नल है इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है एरिया ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल का हमें एरिया फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। ये फर्स्ट ट्राइंगल की फर्स्ट साइड है जो वो कितनी है, यहाँ पर ए है। ट्राइंगल की सेकेंड साइड भी ए है, ट्राइंगल की थर्ड साइड भी ए है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये जो ए है ये फर्स्ट साइड है, एस माइनस ए ये ट्राइंगल की सेकेंड साइड है, एस माइनस ए ये ट्राइंगल की थर्ड साइड है। अब हम यहाँ पर जो एस है ये है सेमी पेरीमीटर, तो यहाँ पर सेमी पेरीमीटर दिया है 90, तो ये हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 90 और फिर ये सेमी पेरीमीटर एस ये भी 90 माइनस ए कितना है, ए यहाँ पर 60 हमने फाइंड किया था, 60 है, तो यहाँ पर ए की जगह हम लिख देंगे 60, एस माइनस ए ये भी 90 माइनस 60, एस माइनस ए ये भी 90 माइनस 60। अब यहां से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ये रूट में रहेगा 90 माइनस 60 30, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 30, ये भी 30 हो जाएगा, 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60, ये हो जाएगा यहाँ पर 30। अब यहाँ पर इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप सभी का यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, इसको रूट निकालिए और सॉल्व करिए और लिख दीजिए, या फिर इसको आप कर सकते हैं कि इंडिविजुअल इसका एलसीएम निकालें और उसके बाद इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर अगर हम या तो फिर इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करें या फिर हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 90 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 30, क्योंकि 3 इंटू 30 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इन तीनों को हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर 30 इंटू 30 इंटू 30। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप सबका एलसीएम निकाल के फिर सॉल्व करो, या फिर सबका मल्टीप्लाई करके फिर इसका यहाँ पे रूट फाइंड करके फिर सॉल्व करो। अब यहाँ पर इन दोनों का पेयर बन गया 30 इंटू 30 इसका पेयर बन गया, तो ये 30 बाहर हो जाएगा, और ये 30 इंटू 30 इसका पेयर बन गया, ये भी बाहर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये इस 30 इंटू 30 है, इसको हम बाहर कर देंगे यहाँ पर रूट से, और ये 30 इंटू 30 इसको भी बाहर लिख देंगे, और यहाँ रूट में बचेगा 3। अब ये हो जाएगा 30 इंटू 30, ये हो जाएगा यहाँ पर 900 और ये रूट 3, और इसकी यूनिट यहाँ पर क्या होगी, ये यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में दिया था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने एरिया फाइंड किया है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? यहाँ पर ये एक फ्लाईओवर है, इसकी एक साइड में यहाँ पर ट्रायंगुलर साइड वॉल है
और ये जो साइड वॉल है यहाँ पर, इसका यूज होता है एडवर्टीजमेंट के लिए। यहाँ पर इसका बेस दिया है 120 मीटर, हाइट दी है 22 मीटर और इसका हाइपोटेन्यूज दिया है 122 मीटर। इस एडवर्टीजमेंट का जो रेट है वो है यहाँ पर 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये इसका रेट है इस एडवर्टीजमेंट का जो इस साइड वॉल पे होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी इस ट्रायंगुलर साइड वॉल है जो इसको हायर करती है 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए इसको हायर करती है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उसे इसका कितना रेंट देना होगा ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। इसका जो बेस है 120 मीटर है, इसका हाइट यहाँ पर 22 मीटर है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 122 मीटर है। हम इसका एरिया फाइंड करेंगे हेरेल्स फार्मूला से। उसके बाद हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि इस कितना रेंट से पे करना होता है। तो यहाँ पर तीनों साइड दी है इसकी, तो यहाँ पर हम A इक्वल टू लिख सकते हैं 122 मीटर, B ये हो जाएगा 120 मीटर और यहाँ पर C हो जाएगा 22 मीटर। यहाँ पर हम हेरेल्स फार्मूला का यूज करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर, क्योंकि हेरेल्स फार्मूला में हमें 3 साइड और सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। तो यहाँ पर तीनों साइड तो गिवन है, सेमी पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है यहाँ पर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। A प्लस B प्लस C, A की वैल्यू है यहाँ पर 122 प्लस B यहाँ पर दिया है 120 प्लस C यहाँ पर है 22 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर इसको आप ऐड करेंगे 122 प्लस 120 प्लस 22, तो ये हो जाएगा यहाँ से 264 डिवाइडेड बाय 2। इसे यहाँ से कैंसिल करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 132। तो S की जो वैल्यू आएगी सेमी पेरीमीटर, हमें यहाँ से मिलेगा 132। तो यहाँ से हमें जो सेमी पेरीमीटर मिला है वो यहाँ पर हमें मिला है 132। ये मीटर में है तो यहाँ पर ये इसका मीटर में लिख देंगे। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया। ये जो यहाँ पर ट्रायंगुलर साइड वॉल है इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं जिसको येलो शेड किया हुआ है, ये ट्रायंगुलर साइड वॉल है, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। हेरोन्स फार्मूला यहाँ पर होता है, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर रूट में S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो उससे पहले हम यहाँ पर अब S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C इन तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको यहाँ पर रखकर सॉल्व करेंगे। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी आपके लिए अगर आप पहले कर लोगे इससे। तो ये हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर है यहाँ पर 132 माइनस A कितना दिया था हमें क्वेश्चन में, A यहाँ पर गिवन था, A है यहाँ पर 122 मीटर। तो 122 मीटर को हम यहाँ लिख लेंगे 122। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम S माइनस D को भी लिख लेते हैं। तो B यहाँ पर दिया है 120
B यहाँ पर 120 मीटर दिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 132 माइनस 120। नेक्स्ट यहाँ पर S माइनस C यहाँ पर दिया है 22, तो यहाँ पर हम अब S माइनस C भी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 132 माइनस 22। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 132 माइनस 122, ये आएगा यहाँ पर 10। 132 माइनस 120, ये आपको मिलेगा यहाँ पर 12, और यहाँ पर 132 माइनस 22, ये हमें मिलेगा 110। अब S माइनस A, S माइनस T, S माइनस C, इन तीनों की जो वैल्यू है इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा रूट में S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S यहाँ पर सेमी पेरीमीटर 132 था। यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में लिखा था S हमें जो मिला है 132 मिला है। सेमी पेरीमीटर है 132 मीटर, हमने फाइंड किया था, ये हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई S माइनस A, हम ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर चुके हैं, जो है 10, मल्टीप्लाई S माइनस B, S माइनस B हमने फाइंड किया है 12, मल्टीप्लाई S माइनस C, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है 110। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो इसको सभी को मल्टीप्लाई करके फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल के जो कॉमन हो यहाँ पर जो पेयर बने उसको आप रूट के बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 132 इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 6 12, 2 6 12, 2 33 या 66, 3 इंटू 11 और ये 11। एलसीएम निकालना सभी को आता है, तो यहाँ पर आप एलसीएम निकालेंगे। अब हम 132 की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इसको रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 5। सेम ऐसे ही अब अगर हम यहाँ पे 12 को निकालेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब यहाँ पर 110 का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा, हम यहाँ पे अब 110 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, एलसीएम निकालना सभी को आता है, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 55, और यहाँ से 5 11 और यहाँ से 11 1 जा 11। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे लिख सकते हैं 110 की जगह पे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 11। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 11, ये रूट में है पूरा। अब यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे और फिर इसको रूट के बाहर लिख देंगे। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2, ये पेयर बन रहा है, यहाँ पर 2 इंटू 2 ये एक पेयर बन रहा है, और यहाँ पे 2 इंटू 2 ये भी एक पेयर बन रहा है। 11 है यहाँ पर और यहाँ पे 11 है, तो यहाँ से ये भी पेयर बन गया। 11 इंटू 11 है यहाँ पर, ये भी पेयर बन गया, और यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर एक 3 है, ये भी इसके साथ पेयर बन गया, और यहाँ पर ये 2 बच रहा है और एक यहाँ 2 है, ये भी इसके साथ पेयर बन गया, और ये 5 इंटू 5
ये भी पेयर बन गया। तो यहाँ पर हम सभी के पेयर बन रहे हैं, तो मतलब ये सभी रूट से बाहर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो गया 2 यहाँ पर 2 इंटू 2, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, सब रूट के बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर 3 और ये 3, तो ये हो गया मल्टीप्लाई 3 11 इंटू 11, यहाँ पर सिर्फ 11 हो जाएगा 2 और यहाँ पर ये 2, तो इसको हम यहाँ 2 लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर ये 2 बच रहा है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा 1320 और ये हमने एरिया निकाला है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये 1320 मीटर स्क्वायर जो है ये यहाँ पर इसका एरिया है। ये जो ट्राइंगुलर साइड वॉल है ये इसका एरिया हो गया। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे जो आगे क्वेश्चन में बोला गया था, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यहाँ पर इस एडवर्टीजमेंट का जो रेट है साइड वॉल का ये है यहाँ पर ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो यहाँ पर ईयर का दे रखा है 1 साल का। हमें यहाँ पर बोला गया है 3 मंथ के लिए कंपनी इसको साइड वॉल है इसको हायर करती है, तो वो कितना पे करेगी इसके लिए। तो यहाँ पर 3 मंथ के लिए पूछा है साइड वॉल का। जो साइड वॉल है यहाँ पर इसका एरिया हमने फाइंड किया था, तो ये 1320 आया था। अब हम यहाँ पर जो कंपनी है इसको हायर कर रही है एडवर्टीजमेंट के लिए 3 मंथ के लिए, अब वो कितना पे करेगी ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये एडवर्टीजमेंट का रेट जो यहाँ पे दे रखा है इस साइड वॉल का, ये दिया है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, 1 साल का दिया है। हम इसको पहले मंथ में कन्वर्ट करेंगे, मंथ में निकालेंगे इसको, उसके बाद 3 मंथ का निकालेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले जो इसका एरिया आया है इसको यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर जो एरिया मिला है 1320 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ट्राइंगुलर वॉल का। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल इस वॉल का जो एरिया है वो है यहाँ पर 1320 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन था कि यहाँ पर जो इस वॉल का जो रेंट है यहाँ पर है 5000 रुपीज। 5000 इस ट्राइंगुलर वॉल का रेंट है पर ईयर का, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं रेंट ऑफ वन मीटर स्क्वायर पर ईयर ₹5000। अब यहाँ पर ये ईयर में दिया है, हम इसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर, अब यहाँ पर ये ईयर में लिखा था, अब हम इसको यहाँ पर मंथ में कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा ₹5000 डिवाइडेड बाय 12। अब हमने इसको मंथ में कैलकुलेट किया है इसलिए इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे। उसके बाद
अब यहाँ पर जो कंपनी ने इस वॉल को हायर किया है वो 3 मंथ के लिए किया है। 3 मंथ के लिए किया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ rent of 1 meter square for 3 months. Rent of 1 meter square for 3 months. 3 मंथ के लिए यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ₹5,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मंथ के लिए यहाँ पर है। उसके बाद अब हमें 3 मंथ के लिए तो हायर किया है कंपनी ने इस ट्रायंगुलर वॉल को। अब हमें इसका एरिया जो हमने निकाला था, जो एरिया फाइंड किया था 1320, तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है उसके एरिया के लिए, और एरिया आया था 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ। यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो हमने ये फाइंड किया, ये 5000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई की, ये 1 मीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है 1320 मीटर स्क्वायर की उस जो ट्रायंगुलर वॉल है उसका एरिया कितना है। तो उसका एरिया यहाँ पर हमने फाइंड किया था 1320 मीटर स्क्वायर फॉर, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 3 मंथ के लिए। तो ये हो जाएगा ₹5,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1320। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा, इसका जो आंसर आएगा वो मिलेगा ₹16,50,000। ये इसका आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि यहाँ पर ये एक फ्लाईओवर है जिसका एक साइड यहाँ पर यूज होता है एडवर्टीजमेंट के लिए। ये जो एक साइड यहाँ पर ये है, ये ट्रायंगल शेप की है, ट्रायंगुलर साइड वॉल है ये। और यहाँ पर इसकी जो बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर दिया है 120 मीटर, 22 मीटर, 122 मीटर। हम यहाँ पर हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तीनों साइड गिवन है, सेमी पेरीमीटर भी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हेरोन्स फॉर्मूला से हम यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करेंगे। ये जो हमने यहाँ पर येलो कलर से शेड किया है, येलो कलर शेड किया हुआ है, इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, ये यहाँ पर साइड वॉल है। इसका हमने जो एरिया फाइंड किया है हेरोन फॉर्मूला से, ये हो जाएगा यहाँ से 1320 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया था कि यहाँ पर इस वॉल पे जो एडवर्टीजमेंट होता है, इसकी जो अर्निंग है वो होती है, इसका जो रेट है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के लिए इस वॉल का, वो है यहाँ पर ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक कंपनी इसको हायर करती है 3 मंथ के लिए, वो कितना पे करेगी ये हमें फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एरिया तो फाइंड कर लिया है, एरिया हमने फाइंड किया था 1320 मीटर स्क्वायर, जो ट्रायंगुलर वॉल का एरिया था। नेक्स्ट यहाँ पर
1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, इसका जो रेंट है वो यहाँ पर 5000 था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर 5000 है। अब हमने इसको मंथ में कैलकुलेट किया तो हमने डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया था रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर मंथ इक्वल टू ₹5000 डिवाइड बाय 12। अब ये जो हमने लिखा था ये पर मंथ के लिए था, अब हमने इसको कंपनी ने हायर किया था 3 मंथ के लिए, तो अब हमने इसको कैलकुलेट किया यहाँ पर 3 मंथ के लिए, तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ इक्वल टू ₹5000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 3, ये 3 मंथ के लिए था। उसके बाद जो यहाँ पर वॉल थी उसका एरिया हमने फाइंड किया था, जो एरिया फाइंड किया था वो आया था यहाँ पर 1320, तो यहाँ पर ये जो था ये 1 मीटर स्क्वायर के लिए था रेंट। हमें इस पूरे वॉल के एरिया जो हमने फाइंड किया था उसके लिए 3 मंथ का जो रेंट है वो कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ₹5000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, और यहाँ पर जो एरिया हमें मिला था वॉल का वो यहाँ पर मिला था 1320। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ये मिलेगा 16,50,000 रुपीज, तो ये इसका आंसर है।